रहीम व्यूअर्स, हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम। व्यूअर्स, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, मैं अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दूँ तो ये देखें एक लाइन यहाँ पे पूरी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि और इसके साथ एक लाइन जो है वो दूसरी चल रही है। ठीक है, और वो पूरी हो रही है इस तरह। ठीक है, तो व्यूअर्स देखें यहाँ पे भी इस तरह आपकी व्यूज़ पूरी हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक पूरी हो रही है, इसके अलावा यहाँ पे भी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारी ये लाइन कटी हुई है और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन कटी हुई है। तो इन कोनों में अगर आप देखें तो, और बल्कि एक आसान निशानी ये है कि अगर आप यहाँ पे इसको कट करें तो ये जो हमारी लाइंस चल रही हैं ये आप देख रहे होंगे, तो ये कटा हुआ सा तकरीबन ये ऊपर वाले हिस्से पे चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना ये उल्ट है, यहाँ पे थोड़ी करीब है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नीचे है और ये लाइन थोड़ी सी देखें इसके अंदर है। ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे देखेंगे अपनी जगह पे है, ये बहुत थोड़ा इधर हो गई है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये लाइंस जो है ना डबल चल रही हैं। ठीक है, और डबल में देखें कि ये जो डबल लाइंस हैं और इन लाइंस में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इनमें ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, और इसमें डिस्टेंस जो है वो कम है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका सी बन रहा है। तो ये क्योंकि फासला ज़्यादा है इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट व्यूअर देखें कि अगर हम इसमें ये स्टार ले लें तो एक स्टार का कोना जो है ये बिल्कुल यहाँ कोने से कट रहा है। ठीक है, तो कोने में अगर हम देखें तो कोई ऐसा स्टार हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो हम लिहाजा यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे देखें है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये स्टार हम देखें तो स्टार जो है यहाँ से एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह का कोई स्टार बन रहा है। तो इसी तरह यहाँ से जो स्टार है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये व्यूअर्स आपने देखा होगा कि यहाँ से कोई स्टार जो है वो एंटर हो रहा है। ठीक है, तो वो व्यूअर्स देखें, अगर यहाँ पे ये स्टार देखें यहाँ पे एंटर हो रहा है, इधर से ये स्टार ये यहाँ से एंटर हो रहा है, तो बेहतरीन ऑप्शन जो है इसमें ए ही है। ठीक है, बाकी ऐसा किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट व्यूअर अगर आप देखें तो ये जो शक्ल है इस तरह की, ये इस तरह की यहाँ पे पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखें कि ऐसी शक्ल कहाँ पे मौजूद है। इधर देखें है ही नहीं, इधर ये चीज़ मौजूद है, इधर तो बिल्कुल भी नहीं है, और इधर है लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने अब ये अंदाज़ा करना है कि ये कितनी यहाँ पे आगे आया हुआ है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें थोड़ा है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपका ए है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये जो है ये ज़्यादा है और यहाँ पे ये कम है। क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपका कटा हुआ है। तो ये आपकी जजमेंट है, आपने इसको यहाँ पे ऐसे कोनों से पकड़ना है। अब यूज़ देखें कि हमारे इस पोर्शन में ये दो पूरी पिक्चर्स अंदर आती हैं, तो इसका मतलब है इस जगह पे भी हमारी ये दो पिक्चर जो है अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप इन चारों में देखें तो हमारे पास सी में अंदर ये पूरी जो है दो शेप्स मौजूद हैं, बाकी किसी में भी नहीं है, लिहाजा यही आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर ये भी इसी तरह है कि आपने इसको करना है। ये अगर आप देखें यहाँ से काटें तो ये जो कोई शेप ऊपर से आ रही थी और उसका एक कोना जो है यहाँ से कट गया है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे वो कोना ज़्यादा है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। अब इस स्टार का यहाँ पे देखें कोना जो है थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो डी है। इस तरह आपने कोई एक कोना पकड़ना है जो आपके विजिबल है, जो आप जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आपने चलाना है। अब ऐसे पिक्चर में कोई वैसा कोना तो आप नहीं मिला सकते, लेकिन ओवरऑल अगर हम पिक्चर को देखें तो यहाँ पे देखें डार्क कलर चल रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे डार्क चल रहा है, यहाँ पे इस तरह क्लोज हो रहा है। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे चल रहा है। तो इस मीन्स के यहाँ पे कम से कम 3 जो कलर हैं ये यहाँ से डार्क चलेंगे। तो यहाँ देखें 1 2 3 ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ये उल्टे चल रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है,
तो यहाँ देखें इधर इधर तीन लाइन जो है ये यहाँ पे ब्लैक जो है ये काला डार्क जो है वो ज़्यादा है, तो लिहाजा आंसर भी आपका डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर, इसमें भी आपने कोना जो है वो आपने कवर करना है। तो ये अगर मैं यहाँ से कवर करूँ, फोटो काटूँ, तो यहाँ पे कोना जो है इस पे ये लाइन जो है ये पूरी हो रही है। ठीक है। तो इस कोने में देखें कोई लाइन नहीं है, इस कोने में देखें कोई लाइन नहीं है, इसमें देखें कोई नहीं है, इस कोने में देखो ये छोटा सा कोना कटा हुआ है, इसका मतलब है आंसर आपका सी है। तो व्यूअर्स आपने भी इसी तरह शॉर्ट कोनों से देखना है। तो अब ये देखें जो आपकी शक्ल है ये आपकी डार्क यहाँ पे मौजूद है, तो इसका जो थोड़ा कम हिस्सा है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो हमारा अगर पोर्शन देखें तो इसमें ये वाला ब्लैक पोर्शन नीचे से ऊपर आ रहा है, बाकी ऐसा यहाँ पे किसी का कोई डार्क पोर्शन जो है वो नहीं हमें नज़र आ रहा। ठीक है। तो लिहाजा आंसर जो है वो ज़्यादातर मेरे हिसाब से सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर, ये भी बहुत आसान है। अगर यहाँ से पिक्चर्स काटें तो देखिए यहाँ से दो लाइन जो है वो एंटर हो रही हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दो लाइंस आपको नज़र नहीं आई, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आई, यहाँ पे नज़र नहीं आई, तो यहाँ पे दो लाइंस जो है वो एंटर हो रही हैं, लिहाजा आपका आंसर ए है। नेक्स्ट व्यूअर, इसी तरह अगर आप देखें तो ये लाइंस जो है ये यहाँ पे कट कर रही हैं, ये यहाँ से कट कर रही हैं। ठीक है। और इसी तरह सॉरी ये यहाँ से इधर होगा और ये यहाँ से इधर होगा। ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ से अगर आप इस तरह करें तो ये देखें, तो यहाँ से क्योंकि आपकी पिक्चर कटी हुई है तो आप देखें कि ये जो प्लस कोना जो है ये यहाँ पे बन रहा है, बाकी ऐसा यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो कोई आपकी बनती हुई नज़र नहीं आ रही, लिहाजा आंसर इसका डी है। ठीक है। इसमें भी व्यूअर्स आप देखें कि लाइंस जो है वो आपकी यहाँ पे एंटर हो रही हैं, और मज़े की बात यह है कि ये आपका उल्टा 7 लिखा हुआ है। ठीक है। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे इस तरह 7 है और इधर सीधा 7 लिखा हुआ है। तो अगर हम व्यूअर्स देखें कि हमारे पास कौन सा ऐसा फिक्रा है, मतलब सेंटर है, तो यहाँ पे सेंटर पे देखें, सेंटर से राइट साइड पे हमारा 7 सीधा है और लेफ्ट पे जो है आपका उल्टा है। तो इस सिचुएशन में हमें पास ये नज़र आ रहा है, इसमें तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसमें भी ऐसी नहीं है, सारे देखें उल्टे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें कि आप 7 उल्टा लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, हालांकि इसको ऐसे होना चाहिए। ठीक है। तो ये भी देखें उल्टा लिखा हुआ है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है बी। ठीक है। तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट व्यूज देखें, जिस तरह ये आपका पूरा सर्कल है, इस तरह ये भी सर्कल आपका पूरा हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से पूरा करूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ सर्कल ऊपर से कहाँ देखो पूरा हो रहा है। ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे सर्कल पूरा हो रहा है, लिहाजा ये आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमारे पास अगर देखें तो ये जो कोना है ये आपके देखें पूरे हो रहे हैं 3। ठीक है। तो यहाँ पे कोने में आप देखें कि ये आपका ऑप्शन कहाँ मौजूद है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आया, यहाँ पे भी मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है आप देख सकते हैं। आप अगर थोड़ा और भी गौर करना चाहते हैं तो ये देखें, ये लाइन सर्कल यहाँ पूरी हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मौजूद है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मौजूद है, लिहाजा सी जो है इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर, ये भी आप देखें कि ये 2 लाइनें यहाँ से एंटर हो रही हैं और एक लाइन यहाँ से ऊपर आ रही है। ठीक है। और यहाँ से 2 लाइंस एंटर हो रही हैं। तो 2 लाइंस आप देखें कि यहाँ पे कोई ऐसा एंटर नहीं हो रही। ठीक है। और ये नीचे से है, क्योंकि आप देखें तो ये नीचे वाले पोर्शन से 2 लाइंस एंटर हो रही है। तो यहाँ पे देखें 2 लाइंस नीचे से एंटर हो रही है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी है। ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर, इसको आप अगर देखें तो ये सर्कल यहाँ से हम पूरा कर लेते हैं। तो इस जगह पे 2 जो है वो आपके लाइंस जो है वो कवर कर रही है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ देखें ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह का आपने आंसर को सिलेक्ट करना है। अगर आप व्यूअर देखें, यहाँ पे एक सपोज पीस कटा हुआ है और यहाँ पे एक लाइन जो है वो सीधी स्ट्रेट गुजर रही है। तो आप देखें कि पिक्चर के किस पोर्शन पे कौन सी लाइन नीचे आ रही है।
देखिए इस पोर्शन पे कोई लाइन नहीं है, इस पोर्शन पे स्ट्रेट लाइन कोई नहीं है, इस पोर्शन पे स्ट्रेट लाइन कोई नहीं है, इस पोर्शन में स्ट्रेट लाइन मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा आंसर भी आपका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर ये भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें इस लाइन को अगर आप मिलाएं, इसको ऊपर ले जाएं, तो इस कोने में आपकी लाइन देखें यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डबल है, यहाँ और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे है थोड़ा, लेकिन लाइन जो है ये थोड़ी उल्टी आ रही है, लिहाजा आंसर आपका जो बेहतरीन है वो डी है। यहाँ पे व्यूअर्स आप देखें कि आपका कैसे कौन सा कोना आपने चूज करना है। तो व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे कोने पे देखें तो दो लाइंस यहाँ से ऊपर एंटर हो रही हैं, तो दो लाइंस अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे ऊपर से एंटर होती हुई दिखाई दे रही हैं, बाकी ऐसा कहीं से मुझे कोई ऐसी दो लाइन एंटर होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लिहाजा यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर आप देखें कि ये एक शक्ल चल रही है, ठीक है, और ये इस तरह, और ये अंदर वाली जगह जो ये ब्लैंक है। ठीक है, तो अब ये आप देखें तो अगर मैं पीस काटूं तो अंदर वाली चीज़ ब्लैंक है, तो ब्लैंक देखें एग्जैक्ट अगर मैं देखूं तो मुझे कहाँ पे मिल सकता है। तो अगर मैं देखूं तो एग्जैक्ट जो है मेरा डी में ऑप्शन है, क्योंकि दरमियान में स्पेस जो है वो मौजूद है, बाकी के दरमियान में स्पेस जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन जो है वो कैसे आपकी चल रही है। तो ये जो चल रही है लाइन आपकी, ये तकरीबन इस पोर्शन वाली जगह पे आधा जो है ये आपके यहाँ पे कटे हुए हैं, उसके अलावा ये दूसरी लाइन जो है ये पूरी चल रही है और थोड़ा थोड़ा कोना जो है वो कटा हुआ है। और अगर थोड़ा सा आप देखें तो ये जो ब्लैंक पोर्शन है ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ब्लैंक पोर्शन देखें तो ये यहाँ पे मौजूद है, थोड़े से ऊपर से कटे भी हुए हैं, और ये दो लाइन भी आपकी यहाँ बनती हैं और थोड़े थोड़े कोने भी कटे हुए हैं, तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है इसका। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको सारे सवाल समझ आए होंगे। तो दुआओं में याद रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी जो इनकरेजमेंट है वो मुझे मिल सके, और आपकी मोहब्बत की वजह से मैं मज़ीद इसी तरह के लेसन बनाता रहूँ और अपने भाइयों तक पहुँचाता रहूँ। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।